भारत में हाल ही के दिनों में लॉकडाउन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है और एक बार फिर से लॉकडाउन की अफवाहों ने जोर पकड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर समाचार प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह ये चर्चा देखने को मिल रही है कि क्या कोरोना महामारी जैसी स्थिति फिर से लौट सकती है। खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि कुछ लोग शहर छोड़ कर वापस अपने गांव जाने के बारे में सोच रहे हैं। ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच जारी युद्ध और इससे जुड़ी वैश्विक तेल आपूर्ति पर उठती चिंताओं ने इस डर को और बढ़ा दिया। इस बार केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है और ये पूरी तरह अफवाह है। ये पहली बार है कि इन अफवाहों के बीच सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मामले पर साफ बयान दिया और ये जनता को भरोसा दिलाया कि देश पूरी तरह तैयार है और लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हरदीप पुरी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया की स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन भारत सरकार सभी जरूरी संसाधनों, ऊर्जा आपूर्ति और आपात स्थिति के प्रबंधन पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने जनता से ये अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ प्रामाणिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूरी व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। जनता को विश्वास दिलाने के लिए मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की तालाबंदी या लॉकडाउन की योजना सरकार की तरफ से ना ही बनाई गई है और ना ही बनाने की जरूरत है। दरअसल लॉकडाउन की अफवाहें खासकर ईरान युद्ध के बीच उठी क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई और सप्लाई चेन की अनिश्चितता ने आम जनता में चिंता की लहर को पैदा कर दिया। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं शुरू हुई और इसे लेकर कई तरह की अफवाहें फैल गईं। कुछ लोग इन अफवाहों को सच्चाई मानकर पैनिक बाइंग करने लगे, जमाखोरी करने लगे, कालाबाजारी की खबरें भी सामने आई, तो कुछ ने पुराने अनुभवों जैसे कि कोरोना लॉकडाउन या 2016 के नोटबंदी के दौर से तुलना करना शुरू कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने तुरंत स्पष्ट बयान देना जरूरी समझा और ये स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन देश में लगाने की योजना नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन अफवाहों को खारिज करने के साथ साथ ये भी बता दिया कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। हाल ही में मोदी सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया, जबकि डीजल पर ये 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया गया। इससे तेल कंपनियों को बेहद राहत मिली है। इस कदम का उद्देश्य न केवल आम जनता को ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत देना है, बल्कि तेल कंपनियों के वित्तीय दबाव को कम करना है ताकि आने वाले समय में तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि ना करें और इसका असर आम जनता की जेब पर ना पड़े। ईरान और इजरायल अमेरिका युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधा उसमें देखी जा रही है। पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल की आधी आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन भारत ने अगले 60 दिनों के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया है और ये सुनिश्चित किया है कि 60 दिनों के लिए अन्य स्रोतों से पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही देश भर के पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की पर्याप्त मात्रा मौजूद है और आम जनता को सामान्य रूप से पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। इस वजह से फिलहाल किसी भी प्रकार की राशनिंग की आवश्यकता नहीं है। हरदीप पुरी ने जनता को यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार रोजाना रियल टाइम में सप्लाई चेन, ऊर्जा और आवश्यक वस्तुओं पर निगरानी रख रही है। उन्होंने कहा कि इस समय सभी को शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहने की जरूरत है। अफवाह फैलाना और पैनिक पैदा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे वास्तविक परिस्थितियों को समझना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर धरातल पर जो रियल सिचुएशन है वो है क्या। उन्होंने ये भी कहा कि देश पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लॉकडाउन की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी। विशेषकर सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म एक्स पर #लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा। लोग अपनी चिंता व्यक्त करने लगे और कई बार अफवाहों के साथ मजाकिया पोस्ट भी साझा कर दिए गए। कुछ यूजर्स ने साल 2016 के नोटबंदी के समय लंबी कतारों और मुश्किल हालात की तुलना इस समय से करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ वीडियोस और पोस्ट में पुराने कोरोना लॉकडाउन के दृश्य साझा किए जा रहे हैं, जिससे पैनिक की स्थिति और ज्यादा बढ़ रही है।
ऐसे समय में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन रूमर्स इंडिया और फैक्ट चेक लॉकडाउन 2026 जैसे सवालों का जवाब ये है कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये पूरी स्थिति सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड, वैश्विक तनाव और पुरानी यादों के कारण पैदा हुई एक अफवाह है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री ने इसे स्पष्ट किया कि देश की आर्थिक और आपूर्ति व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार हैं। हरदीप पुरी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टीम इंडिया अप्रोच के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की योजना शुक्रवार शाम को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा करना भी है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी आपात स्थिति, चाहे वो ईंधन संकट हो या किसी अन्य आवश्यक वस्तु की कमी, समय रहते संभाली जा सके। सरकार की तैयारी और एक्साइज ड्यूटी में कटौती ने आम जनता को दोहरी राहत दी है। पहली ये कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली है। दूसरी ये कि लॉकडाउन जैसी अफवाहों के बीच जनता में भरोसा बढ़ा है और देश की आपूर्ति और आर्थिक स्थिति मजबूत है। इस समय केवल अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है। भारत ने अपने ईंधन भंडार और आपूर्ति व्यवस्था में अगले 2 महीने के लिए पर्याप्त तैयारी कर रखी है। देश भर के पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालन कर रहे हैं और किसी भी तरह की राशनिंग या कमी की स्थिति नहीं है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी व्यवस्था बनी हुई है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी में कटौती से तेल कंपनियों को बाजार में अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में युद्ध के कारण कीमतों में तेजी और सप्लाई चेन में अनिश्चितता बढ़ रही थी। ऐसे समय में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का निर्णय आम जनता और तेल कंपनियों दोनों के लिए राहत भरा साबित हुआ है। वहीं इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज करते हुए ये भी साफ कर दिया गया है कि देश की आपूर्ति व्यवस्थाएं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और हर स्थिति में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। अफवाह फैलाना या पैनिक करना किसी भी स्थिति में मददगार नहीं है। इन शॉर्ट, भारत में 2026 में लॉकडाउन को लेकर जो चर्चा और चिंता सामने आई वो पूरी तरह अफवाहों और वैश्विक तनाव का परिणाम है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को राहत दी है और अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की है। देश भर में पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और कोई भी राशनिंग या कमी की स्थिति नहीं है। जनता से केवल ये अपेक्षा की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सतर्क और जागरूक रहें और संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करें। और इस प्रकार लॉकडाउन अफवाहों के बीच सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश पूरी तरह तैयार है और किसी भी तरह की तालाबंदी या लॉकडाउन देश में नहीं लगेगा, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। इस समय जनता को घबराने के बजाय जागरूक और जिम्मेदार रहने की जरूरत है ताकि वैश्विक संकट और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद जीवन सामान्य रूप से चलता रहे।